मेरे आराध्य श्री राम के पंचम अध्याय लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। मित्रों, अभी तक आपने जाना कि मल्लाह राम आधार यादव के झोपड़े में सर्द रात गुजारने के पश्चात भी कार सेवक दल श्री गंगानगर के 3 सदस्य सरयू नदी के उस पार तक अयोध्या जाने की जुगत में हर बाधा से दो चार हो रहे थे। पूरी रात बिना कंबल के, बिना रजाई के, वो भी कड़कड़ाती सर्द रात नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे गुजारना पड़ा। रात इसलिए लग गई क्योंकि नदी में जो गश्ती दल गश्त करता है, पूरी रात गश्त चल रही थी कि राम सेवक किसी तरह से अयोध्या तक नहीं पहुंच जाए। पूरी रात गुजरने के पश्चात मल्लाह राम आधार यादव ने भी सुबह हाथ खड़े कर दिए कि मैं आपको सरयू करवा सकता। एकमात्र यही रास्ता है कि आप सरयू के तीरे तीरे अर्थात किनारे किनारे चलकर, पैदल चलकर अयोध्या पहुंच जाए। खतरा अत्यधिक था। सर्वप्रथम तो यह भय था कि कहीं इतने समय की मेहनत अयोध्या तक पहुंचने की व्यर्थ नहीं हो जाए, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह से गिरफ्तार कर सकती थी। मन मंझधार में बह रहा था। अब आगे का वृत्तांत हमारे शो के मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से। जय श्री राम। जय श्री राम। राजकुमार जी, मल्ला राम आधार यादव को उत्तर सुनकर आपको क्या महसूस हुआ? फेसबुक के सभी मित्रों, दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। जय श्री राम। सरयू नदी के किनारे, तट के बिल्कुल पास वो गुजारी हमारी हुई, वो रात हमने जो गुजारी थी, वो इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद भी आज भी याद जब आती है तो लगता है कि बड़ी हिम्मत का काम था। वो रात को इतनी कष्टपूर्ण रात शायद ज़िंदगी में हमने आज तक कभी नहीं बिताई। पाँव में छाले थे और नदी के किनारे सर्द हवा के झोंके आ रहे थे। कुर्ते पजामे में इसके अलावा कोई गर्म कपड़ा नहीं। खैर, राम भगवान श्री राम की कृपा से रात कटी। सुबह वो मल्लाह राम आधार यादव ने हमसे माफ़ी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए कि बाबू हमें राम जी माफ़ करेंगे, हम त्योहार को सरजू नदियाँ पार नहीं करवा पाए। और मुलायम सिंह के बारे में भी उसने 2-4 शब्द ऐसे कहे और ये कहा कि अब आप सरयू नदी के तीरे तीरे, किनारे किनारे जाओगे तो 2 किलोमीटर आगे जाकर, करीब 2 किलोमीटर सरयू नदी का पुल आएगा। वो पुल पार करके आप अयोध्या में पहुंच जाएंगे। और कुछ दूर तो राम आधार यादव मल्लाह हमारे साथ चला। उसके बाद उसने हमसे जय सिया राम कहकर वापस लौट गया। और हम वहाँ से जब पैदल चलते चलते काफ़ी आगे जाने के बाद एक टेढ़ी नदी आई। उस नदी का नाम टेढ़ी है, जो सरयू से निकलती है। राजकुमार जी, टेढ़ी नदी उसका आकृति टेढ़ी थी या उसका नाम ही टेढ़ा है? उसका नाम टेढ़ी नदी था और वो सरयू से निकलती है। अब उसको हमने पार करे क्योंकि
उत्तर प्रदेश में या लखनऊ से लेकर भिलाई से लेकर और अयोध्या तक पहुंचने के बीच में जो भी नदी नाला आया, उसकी डेप्थ का, गहराई का पता नहीं लगता था कितनी है। अब टेढ़ी नदी, तो वहां हमें देखने के लिए कोई 15-20 लोग आ गए और नदी के दूसरे छोर पर दुर्गागंज गांव था, मेरे को नाम ध्यान आ रहा है, दुर्गागंज। तो 15-20 लोग देखने आ गए। हमने उन लोगों को कहा भाई हम कार सेवक हैं और अयोध्या जाना चाह रहे हैं, तो आप हमें ये नदी पार करवाओ। तो उसने कहा बाबू हमारे को पुलिस पकड़ लेगा, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप उत्तर दिशा में कोई आधा किलोमीटर के करीब जाएंगे तो वहाँ नदियाँ में पानी कम है, वहाँ से आप नदी पार करके और इस तरफ आ सकते हैं। तो हम नदी के किनारे किनारे इधर उत्तर साइड में चले, उत्तर दिशा में, और आगे जाने पर वहाँ थोड़ा पानी कम आया, ऐसा लगा भी इस जगह पानी कम है। तो हमने कपड़े उतार कर छोटे कपड़ों में उस नदियाँ में हम बारी बारी से अंदर उतर गए, लेकिन जैसे आगे बढ़ते गए दलदल में हम उसके अंदर धंसते गए। राजकुमार जी, आपको आभास नहीं हुआ भी आगे दलदल है? नहीं, ये तो नदिया में, उस टेढ़ी नदी में उतरने के बाद ही पता लगा कि दलदल है। जब दलदल में धंसे तो गांव वाले हमारी मदद के लिए आ गए। गांव वाले हमारी मदद के लिए आए तो उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर खींचकर एक एक को हमको बाहर निकाला। लेकिन दलदल से अब उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा दलदल से थोड़ा नदी निकलकर बाहर आए तो थोड़ी दूर पर कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। तो हमने उनको जाकर कहा भी हम हाथ मुंह धोना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें पानी दिया और हमने हाथ मुंह धोया, धोके और कपड़े पहनकर, और फिर हम सरयू नदी के किनारे किनारे फिर हम चल पड़े। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे तो आगे सरयू पुल आया। अब सरयू जब पुल आता है तो चढ़ाई है थोड़ी सी, उस चढ़ाई चढ़कर पुल पर जाना पड़ता है। अब जैसे हम चढ़ाई चढ़ रहे तो एक जवान ऊपर से उतरकर भागकर हमारी तरफ आया। वो पीएसी का जवान था। उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र बल, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी, ऐसा उसका पीएसी को कहते हैं। तो वहाँ प्रादेशिक सशस्त्र बल है पुलिस का, पीएसी के जवान। उनको उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं जुलूस में, कहीं धार्मिक कार्यों में, कहीं कोई दंगा, उनको वहाँ इस्तेमाल करती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। तो वो जवान थे। तो उसने पूछा आप कार सेवक हैं? तो मैं ही सबसे आगे था, मैंने कहा जी मैं कार सेवक हूँ। तो उसने कहा अभी क्या है कि 8:30 बजे हैं और आप फुर्ती से निकलो। आगे हम जा रहे थे तो दूध वाले मिल गए हमें, जो अयोध्या में दूध देकर वापस, दूध की सप्लाई देकर वापस लौट रहे थे। दोधी मिले। उन्होंने कहा कि सुबह 6 से 9 कर्फ्यू में छूट होती है और अब करीब 8:30 बज गए हैं, आप जल्दी से उस पुल को पार करिए, नहीं तो कर्फ्यू का समय खत्म होने वाला है। हमने अब जैसे ही उस जवान, पुलिस के जवान ने भी हमें कहा और फिर दूध वालों ने भी बताया, तो हमें थोड़ी सी हमारी स्पीड तेज हो गई। तो हम उस सरयू नदी के पुल को, वो करीब पुल 1 किलोमीटर के आसपास, मेरे को नापा तो नहीं मैंने, लेकिन मेरा अंदाजा है कि वो 1 किलोमीटर के आसपास लंबा है। सरयू नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है उस पर हम चले और आगे गए तो देखा एक पुलिस के और जवान थे। हमने पूछा भी हमने वाल्मीकि आश्रम जाना है, उस एक जवान को और कहा। तो उसने सामने कहा ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बल्लियां बंधी हुई हैं, इसके नीचे से निकल कर आप जाओगे तो आपको आगे यहाँ करीब 1.5 कोस जाकर, हाँ आधा कोस का बताया, इतना ही बताया कि वहाँ वाल्मीकि आश्रम है। अब हम जा रहे थे तो एक इंस्पेक्टर आया पुलिस का, उसने आके हमें रोक लिया।
तो मैंने उसकी नेम प्लेट पढ़ी तो RS द्विवेदी उसकी यहाँ नेम प्लेट पर नाम लिखा हुआ था। मैंने उसको जय श्री राम बुलाया, कौन है आप? हमने कहा जी हम तो कार सेवक हैं, यहाँ क्या लेने आए हैं? मैंने कहा जी 14 कोसी परिक्रमा में शामिल होने हैं। उसने कहा आप टीवी रेडियो अखबार ये नहीं देख रहे हो? आपको पता है कि अयोध्या में कर्फ्यू लगा, आप क्यों आए, कहाँ से आए हो? हमने कहा जी श्री गंगानगर से। गंगानगर कहाँ है? मगर राजस्थान में है। तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक हमें देखा, देख के फिर चारों तरफ देखा, देखकर हमें इशारा कर दिया कि आप इस बल्लियों के नीचे से निकल जाएं और यहीं पास में काले राम मंदिर है और काले राम मंदिर में आप चले जाएं। तो हम वहाँ से निकले। अब आगे हम गए तो एक आदमी फूल बेचने वाला। राजकुमार जी, ये जो काले राम मंदिर है, एक कोई विशेष विशेषता है इसकी जिसकी वजह से इसका नाम, क्योंकि मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ, काले राम मंदिर। तो हम वहाँ से जब निकले तो एक फूल वाला अपनी दुकान को समेट रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भी काले राम मंदिर? तो उसने इशारा किया थोड़ा आगे जाकर है। तो कहने लगा बाबूजी आप अभी इसी हनुमत आप वहाँ वाल्मीकि आश्रम नहीं पहुँच पाएंगे, एक बार आप कर्फ्यू में छूट खत्म हो गई है, आप काले राम मंदिर के अंदर घुस जाओ। तो हम दौड़कर काले राम मंदिर के अंदर घुस गए। अब काले राम मंदिर के अंदर घुसे तो वह क्या देखते हैं, भगवान श्री राम की, सीता मैया की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की सारी पत्थर की जो मूर्तियां हैं वो सारे काले पत्थर की बनी हुई हैं। तो इसको काले पत्थर की होने के कारण उसे काले राम मंदिर का नाम कहा जाता है। तो काले राम मंदिर में घुसे तो वहाँ का मुखिया पुजारी आ गया। उसने हमारा अच्छा नीचे से लेके ऊपर तक देखा। तो हमने कहा कार सेवक है। उसने कहा बेटा आप ऐसे करो, आप यहाँ मत रुको। मैंने कहा क्यों बाबा जी? कि यहाँ कल ही पुलिस को 10-15 कार सेवकों को पकड़ कर ले गई है, आप अंदर चले जाओ। मैं हम तो रास्ता जानते नहीं, अंदर कहाँ जाएंगे? तो उसने एक 10-1 साल का बालक था। अच्छा अयोध्या में क्या है कि सब माथे पर तिलक त्रिपुंड लगा के रखते हैं, सब यहाँ चंदन खूब लेप करके रखते हैं। वहाँ 100% 100% जो भी लोग मिलेंगे वो माथे पर लेप जरूर करते हैं चंदन का। तो एक 10 साल का बालक था जिसके चंदन का लेप किया हुआ, चोटी रखी हुई, उसको हमारे साथ कर दिया। उसको ये बोला भी इनको हनुमत सदन छोड़ाओ। हम उसके साथ निकले तो PAC के जवान फिर मिल गए। अब PAC के जवान जो मिल रहा था जय श्री राम जय श्री राम। तो मेरे को लगा कि PAC के जो पुलिस के जवान हैं वो सारी कार सेवकों की मदद कर रहे हैं, उनकी हाव भाव से बातचीत से लग रहा था। तो वो छोटा सा बालक हमें संकड़ी सी गलियों में से होता होता हनुमत सदन ले गया। राजकुमार जी, उस समय आप लोगों की अवस्था कैसे थी? भी इतनी भागा दौड़ी, उसके बाद पूरी रात आप सो भी नहीं पाए सर्दी के कारण, फिर वो दलदल रास्ते में आया, तो आपकी अवस्था कैसी थी ये हनुमत सदन तक पहुंचते पहुंचते? भाई एक तो कपड़ों की हालत बड़ी खराब थी और कई दिनों से नहाए, स्नान ध्यान में से नहाए भी नहीं थे, बस खाली उदर पूर्ति कर रहे थे। भूख लग रही थी तो खाना खा रहे थे, ये हमारी हालत थी। और तो वो बालक हमें हनुमत सदन ले गया। अब हनुमत सदन जब हम गए तो बहुत कार सेवक थे वहाँ। तो मैंने किसी से पूछा कि यहाँ, कहता ये उत्तर प्रदेश करनैलगंज के कार सेवक यहाँ रुके हो। तो मैंने कहा किससे मिले? तो उन्होंने कहा भी हमारा एक वाहिनी प्रमुख है, मैं आपको उससे मिलवाता हूँ। तो पूछा उसने, मैं वाहिनी प्रमुख से मिला, उससे रामा शामा हुई। तो वो कहने लगे भी आप कहाँ से पधारे? हमने कहा जी हम राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से आए हो? हाँ। तो क्या आप यहाँ मत रुको, यहाँ जगह भी नहीं है और कार सेवक करनैलगंज के काफ़ी आए हुए हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको यहाँ स्वर्ग द्वार टेढ़ी बाजार में बामन जी का मंदिर है, वैधई वल्लभ कुंज, उसमें छोड़ देता हूँ। तो कहला नहीं रुको, पहले आपको चाय पिलाते हैं। तो उसने हमें वहाँ बैठा लिया, हम वहाँ बैठ गए तीनों। तो उसने हमारे लिए जल पिलवाया, फिर उसने चाय मंगवाई, हमें चाय पिलाई। तो पूछने लगा भी किसी को बीड़ी पीने का शौक़ है या तंबाकू खाने का शौक़ है तो बताइए। मैंने कहा नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाय पीने के बाद वो वाहिनी प्रमुख था जो करनैलगंज के कार सेवकों का, वो हमारे साथ हो लिया और हमारे साथ होकर वो
स्वर्ग द्वार, टेढ़ी बाजार, बामन जी का मंदिर, वैदेही वल्लभ कुंज, हमारे साथ पैदल हो लिया। अब वहां नजारा यही था भी चारों तरफ कार सेवक ही कार सेवक, कार सेवकों का रेला था उस समय अयोध्या में। मैंने जिस गली में निगाह डालो, जहां भी देखो कार सेवक ही कार सेवक, राम नाम की गूंज थी वहां। तो हमने करीब 9:30 बजे हम उस बामन जी के मंदिर में पहुंच गए। राजकुमार जी, जिस समय आप अयोध्या पहुंचे, तो अयोध्या में किस तरह का माहौल था? और दूसरा, देश मतलब क्या खबरें आ रही थी? जो विश्व हिंदू एक बात मैं आपको, लोग, आप विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं, उसके बाद अडवाणी जी, ये सब क्या चल रहा था? क्योंकि वहां तो एक्चुअली क्या कि बिल्कुल प्रत्यक्ष था, जो भी था वो वहीं दिख रहा था, बाकी तो सब इधर उधर से समाचार थे। प्रत्यक्ष क्या चल रहा था उस समय? दो बात मुझे और भी ध्यान आई। उस दिन हमने शाम को वैदेही वल्लभ कुंज में जब टीवी देखा तो सरयू नदी के पुल से आ रहे कार सेवकों का वो दृश्य समाचारों में दिखा रहे थे। तो उसमें मेरी, लक्ष्मण जी की और आनंद जी की फोटो आई थी उसमें, क्योंकि जब हमने गंगानगर उस समय बात करी उसके कई दिनों बाद, तब हमें बताया भाई आपको हमने देख लिया तीनों को। मैंने कहा आपने कैसे देखा? मैंने कहा 2-3 लोगों ने जब तस्दीक करी, गंगानगर के लोगों ने, भी आपकी समाचार में फोटो आ रही है, आप कार सेवक के रूप में पहुंच रहे हैं, क्या हाल है, कैसा है? तो मैंने उनको भी बताया और आपको भी बता रहा हूं कि उस समय सारी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, ये सारी व्यवस्था इनके जिम्मे थी। और वहाँ अयोध्या में इतने मठ, इतने मंदिर हैं, क्योंकि मुझे 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2 करीब 7 दिन तक अयोध्या में रहने का अवसर मिला था। 7 दिन तक अयोध्या में हम रुके थे, टिके थे, और हमने अयोध्या घूम घूम कर देखी थी। वो आगे के वृत्तांत में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊंगा हमने क्या देखा। तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये थी कि वहां अब खतरा नहीं था। अयोध्या में जाने के बाद ये हो गया था, एक मन को तसल्ली हो गई थी कि हमारा कार सेवा में पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो गया है। अब केवल एक लक्ष्य बचा था। आपको ये महसूस हुआ होगा कि हम अकेले नहीं हैं? हाँ, मैं आपको अब संख्या गिनी तो नहीं है, पर मैं तो जिस गली में भी अयोध्या की निकला, मैंने तो कार सेवकों के रेला ही देखा। हर समय कोई नारा लगा रहा था, कोई जय श्री राम बोल रहा था, और ऐसे एक जवार उमड़ा हुआ था कार सेवकों का। लेकिन व्यवस्था इतनी शानदार वहां मैंने देखी भी, किसी भी कार सेवक को खाना पीना रहना कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। खैर, हम जब वैदेही वल्लभ कुंज बामन जी के मंदिर में पहुंचे तो अवध शरण जी नाम था उनके, महंत का, अवध शरण जी। खैर, उसने जब हमें देखा और हमसे पूछा कहाँ? हनुमत सदन के जो बामन जी के मंदिर, बामन जी के मंदिर में बाबा अवध शरण जी, अवध शरण जी नाम था उनका, महंत थे जो उनके। उन्होंने हमसे पूछा कहाँ से पधारे, तो उन्होंने हमारी हालत देखी। एक तो क्या था, वो बैग के कपड़े थे थैले में, वो बदबू मार रहे थे, और पहने हुए कपड़ों की हालत भी बड़ी खराब थी, और बाल, मुंह, हाथ, मुंह सब मिट्टी से भरे हुए। और तो वो देखकर महंत रोने लग गया और हमारे पैरों में गिर पड़ा। तो मैंने कहा, सहसा हमारे मुंह से निकला, बाबा जी ये आप क्या कर रहे हो? कहता, भाई आप लोग धन्य हो, आप लोगों के यहाँ कार सेवक में आने के बाद बहुत कार सेवक आए। कहता,
वो कहने लगा मेरा ये जो मठ है, ये जो मंदिर है, इसमें 5000 कार सेवकों को, लोगों को मैं रुकवा सकता हूँ, इतनी व्यवस्था है मेरे पास। पर इतने लोग आ रहे हैं राम जी के काज के लिए, और आप लोग इतनी, उसको जब हमने बताया, बातचीत हुई कि हम इतने दिनों से चले हुए हैं और पैदल चल रहे हैं दिन रात लगातार, तो वो रोया। तो उसने कहा, पहले उसने अपने शिष्यों को बुलवाया, अभी इनको चाय वाय पिलाओ, फिर ये इनको स्नान ध्यान कराएंगे। और हमें उसने 2 कमरे दे दिए, ये आपके लिए 2 कमरे हैं। अब कमरे के अंदर क्या है, दरी बिछी हुई है खाली, वहाँ एक सिस्टम था, वो नहीं था कोई बेड लगा हुआ हो या कोई गद्दे लगे हो, खाली दरी और तकिया और कंबल, बढ़िया कंबल। तो हम वहाँ जाकर उसने कहा, भी कपड़े आप दे दो, मैं धुलवा देता हूँ। हमने उसको अपने कपड़े दे दिए, और उसके बाद उसने, वहाँ एक एडी बाबा था, उसका नाम एडी बाबा। तो एडी बाबा इसलिए बोलते थे, उसका एक पाँव खराब था, एडी उसकी टेढ़ी थी। वो वहाँ सेवादार के रूप में बामन जी के मंदिर में सबकी सेवा करता था। तो उसको उन्होंने कहा, भी ये एडी बाबा है, ये आपको स्नान घर भी बता देगा, और ये आपकी जो भी, इसको कोई कहीं जाना है तो इसको आप साथ भी ले जा सकते हो, ये आपको सारी अयोध्या में घुमा फिरा कर बता देगा। ये आज से आपका, जब तक आप यहाँ रुकोगे तब तक ही आपके साथ रहेगा एडी बाबा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने हमें हमारे कपड़े ले लिए, वो तो हमने धुलने के लिए दे दिए। उसके बाद हमने वहाँ स्नान किया। मेरे को लगता है कि 25 तारीख के बाद, आज हम स्नान कर रहे थे, नहीं सरयू नदी में नहाए थे, राम आधार यादव का जरूर मल्लाह के बाद। लेकिन बामन जी के मंदिर में साबुन लगाकर अच्छी तरह से, फिर उसने बेचारे ने सरसों का तेल दिया कि मालिश वालिश करो इनकी। 2 शिष्यों को और लगाया कि इनकी खूब मालिश करो। उन्होंने हमारे वहाँ तेल की मालिश भी करी, क्योंकि शरीर की हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। चाहे हम नौजवान थे उस समय, लेकिन शरीर में यूँ हो रहा था, अभी चल चल के बल ख़त्म हो रहा था। और उसके बाद दोपहर को एक चीज़ मैंने और शानदार वहाँ देखी बामन जी के मंदिर में। भाई उसके बाद स्नान ध्यान कर लिया, अब दोपहर को वहाँ भोजन लगता है। तो भोजन में भी वहाँ सारी पंगत में बैठाते हैं नीचे, और पतलों में भोजन कराते हैं। तो वहाँ बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, कई अन्य प्रदेशों के कार सेवक रुके हुए थे, उन सारों को बिठाया। और उसके बाद क्या है कि पतलों में और पानी के लिए कुल्हड़, उन्होंने भोजन लगा दिया। अब जैसे ही भोजन स्टार्ट करना, खाने के गए, तो उन्होंने रोक दिया। अब भोजन आगे लगा हुआ और भूख बड़ी ज़बरदस्त लगी हुई, तो वह भोजन मंत्र करवाते हैं पहले। अयोध्या में मैंने खासियत देखी कि आप जब भी भोजन करने बैठोगे, सुबह या शाम का, उससे पहले वो भोजन के लिए मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र तो शायद ध्यान नहीं आ रहा, ओम नावतु ऐसा कुछ, यहाँ से कुछ शुरू करते हैं। एक आधा शब्द मुझे अब भी याद है, क्योंकि उसके बाद कभी घर आकर हमने या किसी और जगह वो भोजन मंत्र या भोजन प्रार्थना नहीं पढ़ी। लेकिन उस बामन जी के मंदिर में जितने दिन भी रुके, और जहाँ भी हमने अयोध्या में भोजन किया, तो एक वो भोजन के आगे पानी की कार लगाते हैं। 2 चीज़ें मैंने वहाँ खास देखी। प्रारंभ से, भोजन प्रारंभ करने से पूर्व, हाँ, भोजन वो पतलों में लगा देते हैं, पानी कुल्हड़ों में डाल देते हैं। लेकिन जब वो संत होता है, उनका जो मुखिया होता है, वो भजन भी, राम जी का एक आधा भजन भी गाते हैं और भोजन मंत्र भी करते हैं। और भोजन मंत्र होने के बाद भोजन शुरू करते हैं। ये मैंने वहाँ अयोध्या में एक खासियत देखी, राम जी की नगरी में। तो बाबा जी ने भोजन का मंत्र पढ़ा। अब मन में हो रहा था, अभी भूख लगी है, 1 मिनट भी इंतजार नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद मंत्र के बाद, भजन के बाद भोजन किया, तो मैं आज, मेरे को वो खाया हुआ भोजन आज भी याद है।
वास्तव में संत भी इतना शानदार भोजन, इतना शुद्ध सात्विकी भोजन किया, और कई दिनों के बाद लग रहा था कि आज भरपेट खाना खाया है। नहीं तो रास्ते में कभी बिस्किट खा लिया, कभी चना खा लिया, कभी गुड़ खा लिया, जैसे तैसे करके वहां टाइम पास किया। बाबा अवध शरण जी से कभी दोबारा मुलाकात? नहीं, बाबा अवध शरण से तो नहीं हुई, लेकिन वहां एक पत्रकार आया था, उद्धव नारायण। वो वहां से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकालता था, धर्म ध्वनि। कौन से वाला? धर्म ध्वनि। धर्म ध्वनि। हाँ, उसका समाचार मेरे पास अयोध्या से डाक द्वारा करीब 10 साल तक आता रहा। 1990 से लेकर सन 2000 तक 10 साल मेरे को याद है कि 10 साल लगातार उसने डाक द्वारा धर्म ध्वनि अखबार भेजा। तो उसने, उस उद्धव नारायण ने, जो अखबार का संपादक था उसका, धर्म ध्वनि का, वो पहले दिन ही हमें बामन जी के मंदिर में मिला। तो उसने मेरे से बातचीत करी। अब क्या था, लक्ष्मण जी और आनंद जी, इनकी तो बेचारों की हालत चल चल के बड़ी खराब थी। अब ये तो खाना खा के और ऐसा सोए, ये तो सो गए। मेरे को वो पत्रकार मिल गया, उसको मेरे से बातें लग गया। तो उसने मेरे से पूछा, भी बताओ क्या कैसा रहा। तो मैंने उसको यात्रा का सारा वृतांत बताया, जहाँ अयोध्या तक। मैंने कहा भी हम यूं चले, गंगानगर से चले थे, उसके बाद मैं आगरा पहुंचे, आगरा हमें रोक लिया, फिर हम जीआरपी के थाने से भाग के हम रात को, मैंने कहा आगरा फोर्ट रुके, फिर अगले दिन वहाँ सरस्वती शिक्षा सदन था पचकोइयाँ, तहसील पचकोइयाँ के पास, उसमें गए। फिर मैंने कहा वहाँ एक सनातन धर्म मंदिर था, वहाँ गए। वहाँ से बताया कि गुप्ता ट्रेवल्स की बस जाती है। तो गुप्ता ट्रेवल्स की बस नहीं मिली, तो हमें किसी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के वर्करों ने किसी टेम्पू में बिठा दिया, टुंडला आ गए। टुंडला में का स्टेशन पर 4-5 घंटे इंतजार किया ट्रेन का। वहाँ से कानपुर आ गए, कानपुर से ट्रेन पकड़ के हम लखनऊ आ गए। अब लखनऊ आए तो रुके कहाँ, कर्फ्यू वहाँ भी। तो मैं कहा रात बस स्टैंड पर गुजारी। वो लिखता जा रहा था। तो मैंने कहा वहाँ गुजारी। कहना उसके बाद, मैंने कहा उसके बाद वापस फिर आए लखनऊ रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से टिकट ली हमने। अब टिकट नहीं दे हमें मनकापुर की, हमने मनकापुर उतरना था। मैंने कहा उन्होंने हमें टिकट ही नहीं दी। वो कहते टिकट तो मिलेगी गोरखपुर की, लखनऊ से गोरखपुर जाओ। अब टिकट गोरखपुर की ली और उतरे, मनकापुर था, लेकिन वहाँ गाड़ी के अंदर ही हमें सूचना दे दी कि आप भिलाई उतरोगे। अब भिलाई आने वाला है। पहले मल्लौर आया, वहाँ 2-2.5 घंटे गाड़ी रुकी रही कार सेवकों को पकड़ने के चक्कर में। फिर गोंडा आया। उसके बाद जब गोंडा से गाड़ी निकली तो वहाँ स्वयं सेवकों ने सूचना दी कि अब भिलाई स्टेशन आएगा, 15 मिनट बाद चैन खींचेंगे, गाड़ी रुकेगी, सारों ने यहीं उतरना। और मैंने कहा उस दिन के बाद मैंने कहा उद्धव नारायण जी, हम भिलाई से अकमा, चाचपारा, तकिया, कुटैना, काजी देवरिया, मैंने कहा दलपतपुरा, मौनपुरा, कोठा, कल्याणपुरा, नगवा, मैंने कहा फिर उनको, मैंने कहा एक लंबा सफर था। मैंने कहा गाँव के नाम तो मैं यूं ले रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन उनके एक गांव से दूसरे गांव में जाने में कहीं 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कहीं 3 का था, कहीं 5 का था। तो मैंने कहा ये हम रात दिन लगातार चलते थे, ये नहीं था कि हम कहीं 4 घंटे विश्राम कर रहे हैं। विश्राम इसलिए नहीं करते थे भी कहीं पुलिस नहीं पकड़ ले। और जो लोग हमारे सहयोग कर रहे थे उनको भी पुलिस का डर था। और उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा था मुलायम सिंह के शासन का, वो कार सेवकों को रोकने वालों को और कार सेवकों की मदद करने वालों से सख्ती से पेश आ रही थी। तो मैंने कहा ऐसे माहौल में हमें कहीं आराम करने का मौका, हम कहीं आराम से बैठ जाएं, कहीं खाना खा लें, कहीं चाय पी लें। तो वहां तो भागम भाग काम था। और कई
कई दिन और कई रात चल के दूसरा मैं कहा उदय नारायण जी को मैंने कहा इस सफर की सबसे बड़ी विशेषता ये रही भाई, भिलाई से लेकर और सरयू नदी के किनारे पुल तक पहुंचने तक ना तो हम उस रास्ते से वाकिफ थे, उसके बीच में केवल एक बार सड़क आई, फैजाबाद जाने वाली सड़क थी, उसके अलावा पता नहीं वो किस गांव से कैसे करके बीच में कोई सड़क भी नहीं आई, या एक बार रेलवे लाइन आई थी। जब हम कोठा से निकले हैं और हनुमानगढ़ की ब्रांच कल्याणपुर पहुंचे हैं, उसके बीच में 1 किलो 1.5 किलोमीटर रेलवे की लाइन के साथ हम चले थे। तो मैंने कहा सड़क नहीं आई। अब जो लोग हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे, हमें अयोध्या तक पहुंचाने का जिनका जिम्मा था, और इस सारी यात्रा की विशेष बात तो ये रही कि जिस गांव में हम जाते उस गांव का एक आदमी हमारे साथ आगे चलता, हमारे दल के साथ, और वो हमें दूसरे गांव तक छोड़ता। और जब दूसरे गांव हम पहुंचते, आप ये देखो कितनी शानदार बात है कि दूसरे गांव पहुंचते, उस गांव में एक आदमी आगे फिर हमें तैयार मिलता, और वो आदमी जो छोड़ने वाला था वापस चला जाता, और वो दूसरे गांव का आदमी फिर हमारे आगे लगता, और वो आगे वाले गांव तक छोड़ता, वो अपने गांव वापस आता, आगे वाला गांव वाला आदमी फिर हमारे साथ आगे चलता। ये सिलसिला अयोध्या पुल तक, सरयू पुल तक पहुंचने तक ये काम ऐसे ही चला। और ये सारी व्यवस्था हमारी तो थी नहीं, हमें कोई वहां जाने नहीं, हम किसको कहें हमें फला गांव छोड़ाओ, हम कह भी दे तो हम गांव के नाम भी नहीं जानते थे, हमें क्या पता अकमा कहाँ है, चार चपारा कहाँ है, कुटैना कहाँ है, तकिया कहाँ है, काजी देवर कहाँ है, मोहनपुरा कहाँ है, कोठा कहाँ है, दलपतपुरा कहाँ है, नगवा कहाँ है, हमें पता ही नहीं। लेकिन ये सारी व्यवस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, और मैंने उत्तर प्रदेश में ऐसा नेटवर्क नहीं देखा। तो उस धर्मधरणी अखबार के संपादक ने, उसने कहा ये तो बहुत बड़ी सेवा है। मैंने कहा इस सेवा के बारे में तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। मैंने कहा मैंने जीवन में 10वीं पातशाही का प्रातः स्मरणीय श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विचित्र नाटक पढ़ा, और मैंने उसको एक उसका स्लोगन बताया, दोहा श्लोक कहते हैं उसको। मैंने कहा ये सेवा का काम है। मैंने कहा ये सेवा का काम है। तो विचित्र नाटक में एक बात मैंने पढ़ी, और उस धर्मधवनी अखबार के संपादक ने छापी भी धर्मधवनी में, उसने मेरी सारी यात्रा का वृतांत धर्मधवनी में भी छपा है। तो उस विचित्र नाटक में 10वीं पातशाही ने लिखा है कि मैं हूं परम पुरखा दासा, देखण आया जगत तमाशा, हेमकुंड पर्वत है जहां, सप्त संग सोबत है तहां, और ऐबिद करत तपस्या भयो, द्वैत एक रूप हो गयो, तात मात मोरी अलख आराधा, वो विद जोग साधना साधा, और नित जो करी अलग की सेवा, ताते प्रसन्न भय गुरुदेवा, और तिन प्रभ जब आयसमो दिया, तब हम जन्म कलूमा लिया, और चितना भयो हमरो आवन कै, चुभी रही सूरत प्रभु चरणन में। तो उसने कहा भी इसका क्या अर्थ है। मैंने कहा इसमें क्या है कि 10वीं पातशाही ने कहा था कि नित जो करी अलग की सेवा, और ताते प्रसन्न भय गुरुदेवा। उसने कहा अलख मानते हैं संसार को, और जिस व्यक्ति ने इस संसार में आकर जन सेवा करी, भी भगवान का काम किया, उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। अगर आप अपने मानने वाले किसी परमात्मा का, इष्ट देवता का काज करते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने पृथ्वी पर आकर जनता की सेवा करी, कह नित जो करी अलग की सेवा, ताते प्रसन्न भय गुरुदेवा। उसने कहा उस सेवा से इस पृथ्वी का मानव तो प्रसन्न हुआ, लेकिन वो परमपिता परमात्मा भी, सच्चा पातशाह भी उससे प्रसन्न होता है। तो कहता है ये जो आपने काम किया ना राजकुमार जी, इसका कोई मुकाबला नहीं है। कोई अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर, और अपनी जान हथेली पर रखकर, आप कहाँ गंगानगर पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान से आए हैं,
तो उसने कहा मैं आपको क्योंकि हमारे कहना यहाँ तो अब उत्तर प्रदेश के बहुत से कार सेवक आए हैं, उत्तर प्रदेश में तो हम रह रहे हैं, लेकिन आप राजस्थान वो बॉर्डर से आए हो। तो उसने धर्म धमनी अखबार ने सबसे पहले उसने इस मेरी यात्रा का वृतांत छापा था। तो राजेश जी अयोध्या में पहुंचने के बाद लगभग मन में जो एक संकल्प था, वे राम जी की नगरी जाएंगे कि जिस हिंदू का खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। तो हमने कहा भी हमारा एक लक्ष्य तो पूरा हो गया, भी अयोध्या पहुंचना, और एक मन में था सरयू नदी पर स्नान करना। तो मैंने बाबा को कहा, उसको धर्म धमनी अखबार वाले को, उद्धव नारायण जी को, मैंने कहा अपने अब सरयू में नहाने चलते। तो एडी बाबा को हमने साथ ले लिया। मैं कहा अब सरयू में नहाएंगे, क्योंकि मैंने कहा यार जब मैं वो आर.एस. द्विवेदी ने हमें कहा था इस बैरिकेड से अंदर आ जाओ, तो वहां क्या है, भरत घाट, राम घाट, कौशल्या घाट, केकई घाट, दशरथ घाट, अयोध्या में पुल से उतरते ही ये घाट शुरू हो जाते हैं, घाट बने हुए हैं। मैंने कहा यार वो घाट अब देखेंगे तसल्ली से। उस समय तो हमें पता लगा भी यहाँ घाट हैं, वो उन राम जी के परिवार के घाट बने हुए हैं, और वहां बैठकर लोग स्नान करते हैं। तो एडी बाबा को साथ लिया, और वो उद्धव नारायण जी पत्रकार धर्म धमनी वाले और मैं, और ये लक्ष्मण जी और आनंद जी तो वहां आराम करने लगे, थके हुए थे बुरी तरह से। हम लोग सरयू नदी में स्नान करने चले गए। सरयू नदी में स्नान करते हैं, और सरयू मैया में धोक लगा के नमस्कार करके सरयू नदी में स्नान किया, और उसके बाद स्नान करने के बाद थकान उतर गई, और फिर आकर नींद ली। जय श्री राम। मित्रों, आगे की यात्रा का वृतांत आप सब देखेंगे हमारे कल के एपिसोड में। एपिसोड का समय लगभग 8 बजे के करीब। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस लाइव कंसर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और कमेंट्स में जय श्री राम लिखिए, क्योंकि श्री राम हम सब के आराध्य हैं। पॉलिटिकल क्रिएशन हाउस से आपका राजेश अरोड़ा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।